इस पिता ने बर्फ की सतह में एक गड्ढा बनाया। फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि उसे इस गड्ढे में उतरना है। लड़की नंगे पांव बर्फीली जमीन पर चली और फिर वो बर्फीले पानी में समा गई। ठंड के असर से उसके शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगा और उसके होंठ नीले पड़ने लगे, लेकिन पिता सिर्फ किनारे खड़े होकर उसे देखते रहे। असल में लड़की लंबे समय से डरावने सपनों से जूझ रही थी। हर बार वो सपने में खुद को एक टैंक में कैद पाती और जब उसकी नींद खुलती तो उसकी नाक से खून बह रहा होता जो रुकता नहीं था। इसी डर को खत्म करने के लिए उसके पिता ने उसे ये अनुभव करवाया। वो चाहते थे कि वो इन सपनों से छुटकारा पाए, लेकिन एक दिन वही सपना फिर से आया। आज जब वो स्कूल बस में बैठी थी, एक लड़के ने उसे बताया कि उसकी नाक से फिर खून निकल रहा है। वो उसे पहुंचने ही वाली थी कि तभी बस जोर से झटकी। बस पुल की रेलिंग तोड़ती हुई सीधे नदी में जा गिरी। धीरे धीरे पानी बस के भीतर भरने लगा। बच्चे डर के मारे चीखने लगे, पर नाह ने अकेले ही पानी में जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे पहले से तैयारी कराई गई थी। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे तोड़ सके। इसलिए वो ऊपर तैरकर सांस लेने निकली और फिर वापस नीचे उतरी। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। थोड़ी दूर उसे हल्की सी रोशनी दिखी। उसने बाकी बच्चों को भी इसका इशारा किया, मगर सभी बहुत घबराए हुए थे, इसलिए उसे अकेले ही उस रोशनी की तरफ तैरना पड़ा। वो किसी तरह टूटे हुए कांच के रास्ते बाहर निकल गई और तेजी से तैरती रही, लेकिन बस से बाहर आते आते उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि नाव सतह तक पहुंच पाती, वो बेहोश हो गई। तभी एक चमकती किरण उस पर पड़ी और वो होश में आ गई। उसने खुद को किसी और ही दुनिया में पाया। उसका शरीर पानी के एक बुलबुले में लिपटा था। फिर एक हाथ पानी के अंदर आया और उसे बाहर खींच लिया। एक औरत ने उसे गोद में उठाया और दो रास्ते बताए, या तो वो भी उसकी तरह एक फरिश्ता बन जाए या फिर वापस इंसानी दुनिया में लौटकर तकलीफें झेले। नाह ने अपने पिता के लिए इंसानी दुनिया को चुना, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। फरिश्ते ने उसकी आंखें निकाल ली और उसके मरने के 7 मिनट बाद पिता ने उसे किनारे पर पाया। जल्द ही नाह को होश आ गया। पिता ने उसे गले से लगा लिया। उसने आंखें पूरी ताकत से खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वो देख नहीं सकती थी।